हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडी ब्रूट्स। तो आज का एपिसोड है ऑन न्यू मॉम एसेंशियल्स। न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही एसेंशियल और इमीडिएट क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब मेरे बेबी को 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो ये जो भी मैं बताऊंगी अपनी वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी कि क्या चीज़ें काम की, क्या चीज़ें नहीं की और किन चीज़ों की आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी। आप बोलोगे कि इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही नई चीज़ें और कुछ बहुत ही एसेंशियल चीज़ें बताने वाली हूँ। वो जानने के लिए ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखें और मुझे कमेंट में बताइएगा वाज इट वर्थ इट और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब टू अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। फर्स्ट अप, सैनिटरी पैड्स। आपकी चाहे सिजेरियन डिलीवरी हुई हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आफ्टर बेबीज बर्थ बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए रिकमेंडेड होते हैं लार्ज साइज के पैड्स। तो मैंने लिया था न्यू मॉम ब्रांड है उसके पैड्स। तो एक पैक में 5 होते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कम से कम 2 पैक अपने पास रेडी रखें एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लो कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, आप बाद में भी ऑर्डर कर सकते हैं। सेकेंड, नर्सिंग ब्रास। तो नर्सिंग ब्रास होती हैं कि वो इजीली ऊपर से खुल जाती हैं एंड आपको फीड कराने में बहुत ही आसानी होती है। रिकमेंडेड साइज ये है कि आप जो 9th मंथ में आप जो ब्रा पहन रहे हो उससे एक साइज ऊपर ऑर्डर करोगे, सो दैट विल फिट यू। थर्ड, नर्सिंग पैड्स। बहुत लोगों को आफ्टर डिलीवरी हैवी मिल्क फ्लो होता है, तो जब बिल्कुल ही पता नहीं होता कि अभी मिल्क फ्लो होने वाला होता है एंड सारे कपड़े उससे ख़राब हो जाते हैं, तो नर्सिंग पैड्स आते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं टू सोक अप द मिल्क। एंड इसके लिए मैं बोलूँगी कि आपको बहुत ही इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जैसा अपना फ्लो लगे, एक वीक के अराउंड आप 3 डेज कम से कम मॉनिटर करके देख सकते हैं कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। फोर्थ, ब्रेस्ट पम्प। सो ब्रेस्ट पम्प अगेन दोनों लोगों के लिए यूज़ होता है। दोनों लोग मतलब कि जिनको हैवी फ्लो हो रहा होता है और जिनको बहुत ही एडिक्वेट फ्लो नहीं हो रहा होता है, उनके लिए भी। हैवी फ्लो के लिए कि बेबी को वो एक साइड से फीड कराते हैं एंड दूसरे साइड से लीकेज होने लगती है, सो दे कैन यूज़ ब्रेस्ट पम्प एंड स्टोर देयर मिल्क ताकि वेस्ट ना हो। जिनको उतना एडिक्वेट फ्लो नहीं हो रहा होता है, तो वो ब्रेस्ट पम्प यूज़ कर सकते हैं टू बूस्ट देयर मिल्क सप्लाई। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी, सो मेक श्योर यू चेक आउट दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। फिफ्थ, फॉर्मूला मिल्क। ये न्यू मॉम्स के पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, वेदर दे आर ब्रेस्ट फीडिंग और वेदर दे आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। तो कभी भी एक्सीडेंट्स, मतलब कि कभी हो सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क ना आ रहा हो बाय चांस एंड बेबी इज हंग्री, तो आपको फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा। हमने शुरुआत में नैन प्रो दिया था, नैन प्रो के स्टेज 1 से शुरू किया था, बट देन जब हमने आगे पढ़ा तो ये देखा कि नैन प्रो में एडेड शुगर होता है। तो इसके नैन प्रो के अलावा 2 और ब्रांड्स आते हैं जो है सिमिलैक एंड एन्फामिल। इन दोनों में ही एडेड शुगर नहीं है, बट इन दोनों की आप जब न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि एन्फामिल में ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट है। तो वी स्विच्ड फ्रॉम नैन प्रो टू एन्फामिल। ऑल्सो एन्फामिल थोड़ा बहुत ब्रेस्ट मिल्क की कंसिस्टेंसी का होता है एंड इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट फॉर द बेबी, सो आई वुड सजेस्ट कि आप भी एन्फामिल ट्राई करके देखो, इट इज़ बेटर। नेक्स्ट, कंफर्टेबल क्लोथिंग। आपके लिए जो भी कंफर्टेबल क्लोथिंग हो आफ्टर डिलीवरी, ये सोच के कि मुझे बेबी को फीड भी कराना है, तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि मैटरनिटी गाउन्स आपके लिए कंफर्टेबल हैं तो ऑर्डर दैट। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल बेसिक ओवरसाइज्ड या लार्ज टी शर्ट्स यू कैन गो फॉर, तो आप वो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 4 ले लो, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए ऑफ कंफर्टेबल क्लोथिंग विद यू। अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है एंड आपको लगता है कि पब्लिक प्लेसेस में आपको बेबी को फीड कराना होगा, तो आजकल एक पॉन्चो सॉर्ट ऑफ भी आता है जिसको आप ऊपर से डाल लें एंड देन आप बेबी को फीड करा सकते हैं। तो क्लोथिंग आइटम भी आपके पास रेडली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, फिगर आउट कि आपकी डिलीवरी के बाद आपकी देखभाल करने के लिए कौन है। बेबी के लिए तो आप हो, बट साथ ही आपकी देखभाल करने के लिए एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 40 डेज कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर हस्बैंड। सो अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो यू आर द लकीएस्ट, क्योंकि वो बेबी के साथ आपकी हेल्प तो करेंगे ही और उसके साथ ही आपका पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी देखभाल करनी होती है आफ्टर डिलीवरी एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट। इफ नॉट,
गो फॉर अ हेल्प और फिगर आउट करो कि आपको 12 आवर्स के लिए चाहिए या 24 आवर्स के लिए चाहिए, बट मेक श्योर कि डिलीवरी से पहले आप ये प्लान करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट, सिट्स बाथ। सो सिट्स बाथ क्या होता है कि एक छोटा सा टब होता है जिसमें गर्म पानी डाल दिया जाता है और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन उसमें डालते हैं। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है तो उसमें वेजाइनल एरिया में स्टिचेस दिए जाते हैं एंड उसको हील अप करने के लिए सिट्स बाथ बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है एंड पेन में भी बहुत फ़ायदा करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार था एंड इसी की वजह से मेरे स्टिचेस बहुत ही जल्दी हील अप हो गए थे। नेक्स्ट है मेक अ हैंडी बेड साइड बास्केट। तो आजकल बहुत ही कल्चर है कि पूरा एक एंटायर रूम डेडिकेट कर दिया जाता है फॉर द न्यू बॉर्न्स, बट आई फील अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि डिलीवरी के जस्ट बाद न्यू बॉर्न्स को आप कभी भी अकेले एक रूम में नहीं छोड़ सकते हो और उसको आप अपने साथ ही रखोगे। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो काम में आता है वो है बेड साइड बास्केट, जिसमें आप एसेंशियल चीज़ें रखो, जैसे कि आपकी मेडिसिन हो गई, आपकी पानी की बॉटल हो गई, बेबी की विटामिन डी ड्रॉप्स फॉर एग्जांपल हो गई, बिब्स हो गए, एक स्पेयर पेयर ऑफ क्लोथ्स हो गए कि अगर बेबी ने उल्टी कर दी है या आपको चेंज करना है तो वो रेडिली अवेलेबल हो, वेट वाइप्स हो गया, डाइपर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप एक बास्केट में करके अपने बेड साइड पे रखें कि बस हाथ बढ़ाया और आपकी काम की चीज़ें आ गई। नेक्स्ट जो मैं बोलूँगी जो है मस्ट नॉट हैव, वो ये है परफ्यूम। एटलीस्ट फॉर 1 ईयर आई वुड से कि आप परफ्यूम मत लगाओ, बिकॉज बेबीज आइडेंटिफाई यू वाया योर स्मेल। मम्मी की स्मेल से ही बेबीज ज़्यादा अटैच होते हैं और आप परफ्यूम पुट ऑन करोगे तो उससे बेबी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर योर पार्टनर। आप ये सारी वीडियोस देख रहे हो तो आप इंश्योर करो कि आपके पार्टनर भी आपके साथ देखें, तो उससे ये हेल्प होगी कि आपके पार्टनर को भी पता रहेगा कि न्यू मदर्स के लिए क्या चाहिए होता है, कैसे ध्यान रखते हैं। आपके पार्टनर को आना चाहिए कि बेबी को बर्प कैसे कराना है, बेबी के डाइपर कैसे चेंज करना है, आपको आपकी मेडिसिन कब कब लेनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आफ्टर डिलीवरी टू टेक केयर ऑफ द न्यू मदर। आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे, आपका पार्टनर भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेगा, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा आराम मिलेगा कि आपने ब्रेस्ट फीड कराया, उसके बाद बर्प करने की जिम्मेदारी फादर की हो गई। फादर कैन पुट द बेबी टू स्लीप वाइल यू आर ऑलरेडी स्लीपिंग। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड थोड़ा सा आरामदायक जाएगा। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ एसेंशियल चीज़ें जो न्यू मॉम्स को चाहिए ही होती हैं आफ्टर डिलीवरी। तो अब आप बताइए ये बाकी सारी वीडियो से डिफरेंट है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो साइड में लाइक भी ज़रूर हिट कर दीजिए और ये वीडियो शेयर करिए न्यू मॉम्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें सब्सक्राइब करिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अब हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी जाके हमें फॉलो करिए। And thank you for watching the entire video and goodbye.